नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी, पाठ संख्या 6, भगवान के डाकिए। यह एक कविता पाठ है। उस कविता के कवि का नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों व पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं समझा। कवि कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता। जो सुगंध हवा के माध्यम से बहती है जाती है उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको ना सीमा रोक सकती है, ना सैनिक रोक सकता है, ना कोई और रोक सकता है। इस कविता की भाषा तत्सम व तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। कविता के बारे में, कवि ने कविता के बारे में क्या लिखा है उसको जानेंगे। भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों व पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। हमारी जो प्रकृति है वह किसी तरह से भेदभाव नहीं करती, वह किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करती है। एक देश से दूसरे देश बादल अपना पानी लेकर जाते हैं और न जाने कहां पर जाकर बरसाते हैं। इस तरह से पेड़ पौधों की सुगंध, हवा और पहाड़ों के संदेश एक दूसरे तक पहुंचते हैं। जब एक देश के बाद दूसरे देश की और बादल जाकर बरसते हैं तो इससे यही साबित होता है कि वह वहां का संदेश लेकर आए हैं। वास्तव में पूरी दुनिया एक ही है, ईश्वर ने उसे बनाया है। हमें उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति ने दो देशों में फर्क नहीं किया है, उन्होंने कोई फर्क नहीं समझा है। फिर हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः इस कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रकृति भी हमें भेदभाव करना नहीं सिखाती है। इसीलिए इस पाठ में संदेश के माध्यम से हमें बादलों और पक्षियों के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं कविता की ओर। कविता। पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। एक बार पुनः कविता को देखते हैं। पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। डाकिए संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश बड़ा देश, चिट्ठियां पत्र, बांचते पढ़ना। अब देखते हैं कविता की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो यहाँ की पहली पंक्ति के आधार पर कवि ने इसको भगवान का डाकिया माना है। व्याख्या। कवि इस पद्यांश के माध्यम से कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं जो एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश की तरफ जाते हैं, उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं किंतु जिनके लिए वह संदेश है वह समझ जाते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। कवि कहते हैं कि हम उनके संदेश को नहीं समझ पाते लेकिन जो चिट्ठियां जिनके लिए है वो उसके संदेश को समझ पाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए होता है। जो प्रकृति ने संदेश भेजा है वो केवल और केवल पेड़ पौधे पहाड़ और जल के लिए होता है जिनको वो आसानी से समझ पाते हैं।
इस प्रथम पद्यांश के प्रश्नोत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। दूसरा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर दिखिए। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। इस पंक्ति का भाव जो पद्यांश में आया हुआ है वो हमें लिखना है। दूसरा पद्यांश है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।